प्रेज लॉर्ड, जय जयकार और जय मसीह की। परमेश्वर स्तुति और महिमा के योग्य है। परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक हैं। उस परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। भाई और बहनों और मित्रों, मैंने पिछले संदेशों में बात किया था शत्रु से हम कैसे व्यवहार करें। कई बार हमारा जो शत्रु से व्यवहार बहुत ही अजीब सा होता है। उसी के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर आपस में क्लेश, डाह, हत्याएं, ये सब पैदा होती है। और शत्रु बनाने से सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है क्लेश। हमारे जीवन में बहुत सारे क्लेश आते हैं, कष्ट आता है, तो हम क्या करते हैं, क्लेश के कारण जीवन में तंग आ जाते हैं, जीवन से थक जाते हैं। भाई और बहन और मित्रों, हमारा जीवन में जो भी कष्ट आता है वो कष्ट का हमें सामना करना है। जो भी क्लेश आता है वो हर एक क्लेश का हमें सामना करना है। कैसे करना है? वो क्लेश जो आता है उस समय हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि जो इस संसार का क्लेश है वो परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ नहीं है। इस संसार में जो भी हमारे जीवन में क्लेश है वो परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा में जब जाएंगे तो वहाँ पर आनंद ही आनंद होगा, खुशी ही खुशी होगी। भाई और बहनों और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के भक्त स्टेफनुस के ऊपर जब पत्थरवार किए जा रहे थे लोग, तब स्टेफनुस अपनी नजर स्वर्ग की ओर उठाए हुआ था और उसके ऊपर जो पत्थरवार हो रहा था उसने अपने आजू बाजू पत्थरों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वो स्वर्ग की ओर अपनी नजर उठाए हुए देख रहा था और कह रहा था, पिता इन्हें क्षमा करना। तब उसने क्या देखा? उसने देखा कि स्वर्ग खुला है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा है और प्रभु यीशु मसीह को वो स्टेफनुस देख रहा है। भाई और बहन और मित्रों, उस स्टेफनुस के ऊपर जब पत्थरवार हो रहा था तब वो यीशु मसीह को देख रहा था, वो पत्थरों का घाव को नहीं देख रहा था। कौन पत्थर मार रहा है वो नहीं गिन रहा था, वो देख रहा था कि स्वर्ग खुला है। आपके ऊपर कितना भी क्लेश हो, कितनी भी पत्थरवार हो, कितना भी लोग आपके ऊपर अत्याचार हो करता हो, तो आपको परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाना है और देखना है कि परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खुल रहा है। और ये पौलुस यह सुन रहा था कि स्टेफनुस क्या बोल रहा है, क्योंकि पौलुस जो था वो स्टेफनुस का हत्यारा था। वो उन लोगों के बीच में था जिन लोग स्टेफनुस को पत्थरवार कर रहे थे। उन हत्यारों के कपड़े का देखभाल पौलुस कर रहा था। भाई और बहनों और मित्रों, वो पौलुस कहता है रोमियो 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला कुछ भी नहीं है। इस संसार के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ नहीं है। भाई और बहनों और मित्रों, हमें दुख से, कष्टों से, क्लेशों से कभी हिम्मत नहीं हारना है।
हमें प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर के कार्य करते रहना है, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना है, तब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आओ एक निर्णय लें कि हम हर एक आने वाले दुख को, हर एक आने वाले क्लेश को, हर एक आने वाली अत्याचार को आनंद और खुशी के साथ सह लगे, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आओ हम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार रहे, जो हमें वो स्वर्ग में देखने के लिए मिलेगा। और परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाने में हम लगे रहे। मनुष्य मन हमारे रिश्तों को धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर हमारे रिश्ते को कभी धोखा नहीं देंगे। आओ एक निर्णय ले कि हम परमेश्वर की ओर ताके, नहीं हमारे दुख और क्लेशों की ओर, क्योंकि दुख और क्लेश कुछ क्षण का है, पर हमारा जो जीवन है अनंत भर परमेश्वर के साथ बने रहने वाला है। तो आओ एक निर्णय ले कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ बढ़ाए और दुख और कष्टों की और क्लेशों की ओर ध्यान न दें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपका वचन दिया है पिता, और पिता आपने हमें आपके वचनों के द्वारा सामर्थ्य दिए पिता, ताकि आपके वचनों से बातें करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी क्लेश है, वो जो भी संकट है, जो भी उपद्रव है, उससे हमें लड़ने की शक्ति दीजिए पिता। हमें मदद करें पिता, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका वचन को देखें पिता, आपकी महिमा को देखें, आपका प्रेम को देखें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके वचनों के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।